और चलिए अब सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त सागर से बड़ी खबर यह है कि गणेश विसर्जन के दौरान हादसा पेश आया है और हाई टेंशन तार की चपेट में श्रद्धालु आ गए हैं। ट्रैक्टर में ये लोग सवार थे और ये हाई टेंशन की तार चपेट में आ गए। हाई टेंशन तार की चपेट में 6 युवक इसमें झुलस गए। इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई और कुछ तस्वीरें भी जो आई हैं वो दिल दहला देने वाली। ये तस्वीर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद जो हालात बने मौके की ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रैक्टर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और उसके बाद जो इसमें लोग श्रद्धालु जो सवार थे वो इसके शिकार हुए हैं। 6 युवक झुलस गए जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी घायल युवक जो हैं उनका इलाज जो चल रहा है। खिमलासा थाने के बसारी गांव की यह घटना बताई जा रही है। चलो तुम जाओ 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 अंदर जाओ। अरे इतने लगा कर अरे करंट लग गया ऊपर बहुत तेज यार। अबे कॉल थरा यार। अबे लाइट बंद करवा है। ये दहला देने वाला ये वीडियो है। रचित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है। रचित, एक युवक की तो जान चली गई इस हादसे में। जी, आपको बता दें कि ये जो खिमलासा थाने के बसारी गांव में श्रद्धालु ट्रैक्टर में झांकी सजाकर गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो हाई टेंशन लाइन के तार नीचे होने से जो ट्रैक्टर में लोहे का पोल झांकी सजाने के लिए लगाया गया था वो टकरा गया, जिसमें करंट आने से एक युवक की मौत हो गई और 5 युवक जो गंभीर रूप से झुलस गए उनके लिए पुलिस के द्वारा तुरंत 108 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीना लाया गया है, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उनका इलाज किया जा रहा है। पुनीत, बिल्कुल, और ये लापरवाही तो है निश्चित रूप से। रचित, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि हाई टेंशन तार जो है वो काफी नीचे थे और इसी दौरान ये घटना पेश आई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो गया और ट्रैक्टर इसकी चपेट में आ गया, हाई टेंशन तार की चपेट में, और इसकी वजह से हादसा हुआ। शुक्रिया आपका रचित इस जानकारी के लिए। उधर महाराष्ट्र के वसी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां पर आरपीएफ और लोगों की सतर्कता से 71 साल की बुजुर्ग महिला को चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया गया। महिला हैदराबाद की रहने वाली हैं जो अपने पति के साथ भावनगर काठीनार एक्सप्रेस में सफर कर रही थी और वसई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद महिला चाय पीने के लिए अपने पति के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरी थी। अचानक ट्रेन चलने लगी, जिसे पकड़ने के चक्कर में बुजुर्ग महिला का संतुलन बिगड़ा और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी। महिला को वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए बचाया। गिरने की वजह से महिला की कमर में जरूर चोट आई। फिलहाल पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इधर सीधी सी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिनी ट्रक से करोड़ों का गांजा पकड़ा गया है। नमक में छिपाकर इसे ले जाया जा रहा था। इतना शातिर तरीके से ये पूरा जो है ये खेल चल रहा था। आप समझिए, नमक में छिपाकर गांजा सप्लाई हो रही थी। 1 करोड़ 22 लाख रुपए का ये गांजा पकड़ा गया है। ट्रक का चालक मौके से भाग निकला। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको सीधी से बता रहे हैं, जहां पर एक मिनी ट्रक जो है उसे करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा गया है और इसे नमक में छिपा कर ले जाया जा रहा था और इसकी कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन ट्रक का चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधी से। मिनी ट्रक से करोड़ों का गांजा पकड़ा है, यानी ट्रक को रोका गया, छानबीन की गई और गांजा पकड़ा गया, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। आरंग के बलेरा गांव में एक बड़ा हादसा पेश आया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान शेड गिर गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता और ग्रामीण इसमें घायल हुए। लोकार्पण के दौरान पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू भी मौजूद थे। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रायपुर भलेरा गांव हादसे की जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक बजाज ने भी मांग कर ली है। घायलों को 5-5 लाख रुपए सहायता देने की मांग कर दी है। पानी भरे होने के बाद कैसे लोकार्पण हो गया, कार्यक्रम का आयोजन कैसे हो गया, ये भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और ग्रामीण इसमें घायल हुए हैं और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। देखिए मौके की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये कैसे पूरा घटनाक्रम हो गया है। आपको बता दें कि ये हादसा जो हुआ है ये आरंग के बलेरा गांव में हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया था और इसी दौरान शेड गिर पड़ा। अब शेड गिरा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये नुकसान और कितनी बड़ी दुर्घटना ये है। नीचे जो लोग थे वो इसके शिकार हुए हैं और ग्रामीण इसमें घायल हुए हैं, कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू भी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये कैसे हो गया, इतना बड़ा पूरी दुर्घटना हुई है या कुछ और है, इसकी जांच की जा रही है। रायपुर भलेरा गांव हादसे की जांच होनी चाहिए, वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक बजाज ने मांग कर दी है और साथ ही ये भी मांग की है कि घायलों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए, क्योंकि पानी भरा हुआ था। फिर लोकार्पण कैसे हो गया, ये भी सवाल उठाया। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ कैसे? कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला हो चुका है। कई घंटों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल कर दिया। चन्नी कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद जारी ऊहापोह के बीच कांग्रेस आलाकमान ने सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगा दी। कैप्टन के बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रविवार को सीएम पद पर नाम फाइनल होने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने राजभवन जाकर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुने जाने की जानकारी दी। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौ चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में काफी दिनों से चले आ रहे सियासी घमासान के बाद शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के बाद पंजाब सीएम के तौर पर कई लोगों के नाम पर चर्चा होने लगी। रविवार को सुखजिंदर रंधावा का नाम भी खूब चला, लेकिन आखिरी मौके पर चन्नी के नाम की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित सीएम होंगे। चन्नी 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। चन्नी पंजाब के चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक हैं। पंजाब में 32% दलित वोटर है। ऐसे में अब चन्नी के सहारे कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह दलित कार्ड खेल दिया है। लेकिन कांग्रेस का ये दलित कार्ड कितना चलेगा, ये विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा, क्योंकि कांग्रेस में कलह के बाद ये सत्ता परिवर्तन हुआ है और ये कलह कितना नुकसान पहुंचाएगी ये 2022 में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में जोर आजमाइश भी तेज है और यूपी में योगी को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी एमपी के नेताओं का सहारा लेने के मूड में भी है। पार्टी ने यूपी सीमा से लगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर फोकस करते हुए प्रदेश के नेताओं को मिशन यूपी में जुटने का टारगेट दिया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र कुमार जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। प्रदेश में मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए विधानसभा क्षेत्र लगा हुआ है और वहाँ काफ़ी प्रभाव है मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्व के, हमारी सरकार की योजनाओं का भी, और उत्तर प्रदेश से काफ़ी संपर्क रहता है। और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व, हमारे संगठन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौहान साहब जी के नेतृत्व में जहाँ पार्टी की अपेक्षा है वहाँ हम लोग जाएंगे और दिन रात मेहनत करके पार्टी को जिताने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम सभी भी जाते हैं। एक समय में मेरे पास भी करीब 54 सीटें थी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो मध्य प्रदेश से लगा है, पार्टी संगठन आदेश करेगा, प्लान किया होगा,
जिन जिन नेताओं को भेजे जाएंगे तो वहाँ पे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादातर लोगों के संबंध हैं। जैसे हमारा वो यूपी बॉर्डर का जो मेरा जैसे इटावा से लगा हुआ है, जालौन से लगा हुआ है, ऐसे अन्य जगहों में मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से आज राजभवन में मुलाकात की, जिसमें जन कल्याण और स्वराज अभियान की जानकारी राज्यपाल को दी गई और सरकारी योजनाओं और हितग्राहियों को मिलने वाले फायदे को लेकर भी चर्चा की गई। कोरोना के हालात और बारिश को लेकर भी सीएम ने उन्हें जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 28 जिलों को 2,991 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सीएम ने इन जिलों में 413 कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम भूपेश बघेल ने इसी तरह सूरजपुर, बलौदाबाजार, बालोद और जशपुर समेत अन्य जिलों में भी वर्चुअली विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने एक विशेष कार्यक्रम में खेर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की। अनुपम खेर ने कहा कि मैं इस उपाधि को प्राप्त कर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपाधि है और ये पल हमेशा मेरे जीवन के प्रमुख आकर्षणों में से एक रहेगा। ये उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से हिंदू धर्म की शिक्षाओं पर लोग काम कर रहे हैं। उसे देखकर लगा कि मुझे ये सम्मान स्वीकार करना चाहिए। मैं खुद हिंदू धर्म की शिक्षाओं को मानता हूँ और इन्हीं के साथ बड़ा हुआ। in the studies from HUA. और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा। आगर मालवा के सोयत में काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने मोटर बोट की मदद से निकाला सुरक्षित। खंडवा में अनंत चतुर्दशी को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, आला अधिकारी हुए शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने किया राजीव युवा मितान योजना का शुभारंभ। उद्घाटन के मौके पर कहा, युवा शक्ति को दिशा देगी राज्य सरकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरा करने की कही बात। राजधानी के गणेश पंडाल पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कालीबाड़ी में की भगवान गणेश की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना।
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने लिया हिस्सा। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत तमाम बड़े नेता भी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू सेवा और समर्पण अभियान जारी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने किया फल वितरण। स्वच्छता अभियान के तहत नेताओं ने लगाया झाड़ू। बेमेतरा में कई लोकार्पण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक आशीष छाबड़ा। कठिया को 35 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पहुंचे रायपुर। पीएम मोदी के जन्मदिन के आयोजनों पर ली चुटकी। कहा, प्रधानमंत्री की आयु पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ही तरह बढ़ती रही। रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सीएम हाउस का घेराव करने निकले कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। मांगी नहीं मानने पर कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। गरियाबंद में कृषि विभाग की लापरवाही आई सामने। किसानों को बेची गई अमानक खाद। बेचने के बाद हुई जांच में अमानक पाए गए 8 सैंपल। कोरबा में 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। तीनों पर लोगों को पिस्टल और तलवार दिखाकर डराने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। रायपुर में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। एक स्कूटी भी किया जब्त। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गरियाबंद में चोरों ने सोने घर में की चोरी। लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। पीड़ित परिवार ने थाने में की शिकायत। कवर्धा जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य बाघ और दूसरे जानवरों की होगी गिनती। वन विभाग ने पूरी की तैयारी। कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। कवर्धा पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। खबर कोंडा गांव से, जहां के बोरगांव में बोलेरो और ऑटो की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए। ऑटो में 16 लोग सवार थे। सभी घायलों को फरसगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें रायपुर रेफर किया गया। यहां रास्ते में केशकाल के पास एक घायल की मौत हो गई। ये बोरगांव पीटीएस के पास में ऑटो जो है गांव से सड़क की ओर आ रहा था मुख्य सड़क पे। जैसे हाईवे पे पहुंचा है तो स्पीड से स्कॉर्पियो से टकरा गया है। टकराने के बाद जो है उसमें 8 लोगों की ऑटो सवार की मृत्यु हो गई है और बाकी जो घायल है उनका इलाज जारी है। उससे 5 लोगों को अभी गंभीर हालत को रायपुर रेफर किया जा रहा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरगांव में NH30 में एक ऑटो और स्कॉर्पियो के बीच में भिड़ंत हुई है, जिसमें 8 लोग की मृत्यु और हुई है और शेष 5 उसमें से जो सवार थे उनको बेहतर उपचार के लिए और रायपुर रेफर किया गया है। शेष लोगों का उपचार जो है अभी जारी है। यहाँ पर महगांव के वरखंडेश्वर मंदिर के तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि गणेश विसर्जन के बाद बच्चे तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान पानी में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। इधर सतना के जूरा गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। 3 शवों का मैहर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। बताएं कि सभी बच्चे तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान 3 बच्चे डूब गए। तीनों बच्चों की उम्र करीब 9 साल है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। चलिए बात करते हैं बप्पा को विदाई की। तो पूरे प्रदेश भर में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है और बप्पा को विदाई दी जा रही है। तमाम लोग पूजन अर्चन कर आज भावुक पल के साथ बप्पा को विदाई दे रहे हैं और हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के ही जयकारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ।
सीएम हाउस में भी विधि विधान से गणेश विसर्जन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी ने गणपति विसर्जन किया। प्रतिमा को सीएम हाउस में बने कुंड में ही विधि विधान से विसर्जित किया गया। सबको सिद्धि देने वाले, सब पर कृपा की वर्षा करने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले गणपति महाप्रभु गणेश भगवान 10 दिन विराजे और आज उनको विदा करते हुए हम लोग भावुक हो जाते हैं। कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में ही कुंड बना के आज भगवान का विसर्जन किया है। उनसे यही प्रार्थना है कि कोविड की तीसरी लहर ना आए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कोविड की दोनों लहरों ने अर्थव्यवस्था को चौपट और ध्वस्त कर दिया। अब ऐसी कृपा की वर्षा हो कि आर्थिक स्थिति भी संभलती जाए। गणेश उत्सव के दौरान जो बारिश हुई है उससे सूखे का संकट टल गया है और ये फसल रबी की, खरीफ की ये बच पाई है। उनकी कृपा ऐसी बनी रहे कि सुवृष्टि हो, जितना बारिश आवश्यक है उतनी हो। नर्मदा मैया भी सब पर कृपा की वर्षा करें, प्रदेश में सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। छत्तीसगढ़ में भी बप्पा का विसर्जन किया गया। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। रायपुर, धमतरी, दुर्ग और सूरजपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग भगवान गणेश को गणपति बप्पा मोरिया के साथ जय घोष के साथ उनका विसर्जन कर रहे हैं और अगले बरस जल्दी आने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। गणपति विसर्जन को देखते हुए पूरे प्रदेश में खास इंतजाम किए गए थे। इधर आगर मालवा में भी गणेश उत्सव के समापन के बाद लोगों ने बप्पा को विदाई दी। यहां बड़ा तालाब और परस उकेड़ी डैम पर लोगों ने गणपति का विसर्जन किया। नलखेड़ा में लखुंदर नदी और कंठाल नदी में भक्तों ने पूजा अर्चना के बाद विघ्नहर्ता का विसर्जन किया। इसी के साथ खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर सुर्खियों पर अब डालते हैं।